राहुल गांधी शक्ल देखी ना सूरत देखी, हमने सीएम देखा, एक बार मोदी देखा, बस तुमने गीत गा जमा हमने रोटी खान लगी। अच्छा, अरे के वो जगह 12 लाख फैमिली आईडी किसने करी? सरकार ने करी थी, गंदिया ने करी थी, जो गांव के ठेकेदार बन रहे सुन लिख के सुनेगा तुम्हारी। जिसने के कहे या वो लोकल कमेटी उनकी वोट नहीं दी, खुली वोट देनी मानसों की तक सरपंच जागुले से मेरा पड़ोसी खड़े और 10 सरपंच खड़े थे गांव में, परला पन्ना वाली खुल के वोट दिए, मेरा कि मैं बिगाड़ के दिखा दो। 12 लाख रुपये इतने इलेक्शन लड़ा मैंने जिला पार्षद का, एमएलए के 2 इलेक्शन, छोटा दुआया काम लूँ एम एस सर्जन, उस टाइम तो एम एस सर्जन, एमएलए के इलेक्शन अरबपति, छोटी कोठड़ी की बना लिया अरबपति। अर्जनों के दिन रिश्ता के भी होते इसका, अरे सार नंगड़ है, मर रहे है, केस है इसका पल्ला ससरेगा, उसका कर दे रहा तो मर पड़ा है। या दुनिया की बात तू नहीं समझेगा बेटा। अगर अमीरों की सरकार कहते हैं, अगर जाति की बात करते हैं, 32 ओबीसी टॉप के मंत्री हैं बीजेपी में, और ये जातिगत नहीं, ये उनके कौशल के तहत, टैलेंट के तहत आए हुए हैं वो सारे के सारे। और मोदी सरकार का जो सिस्टम है वो इतने संतुलन का है कि इस देश में हर बिरादरी का उनको हक मिलता है, गरीब अमीर का कोई अंतर नहीं है। और जितनी भी स्कीम सेंटर से पास होती हैं शुरू से लेकर आखिर तक पहुंचते हैं। ये वो सरकार नहीं है कि जो जिस सरकार का प्रधानमंत्री ये कहे कि हम 1 रुपये यहाँ से बेचते हैं 15 पैसे वहां तक पहुंचते हैं, वो नहीं। जिसमें मोदी ने डिजिटल खातों में पैसा शुरू किया था, इन्होंने मजाक उड़ाया था। आज भारत की 10 करोड़ जनता के खातों में सीधा पैसा जाता है, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है और आगे भी कोई बिचौलिया नहीं होगा। ये इस देश की सरकार होगी, राष्ट्र भक्तों की सरकार होगी। और बीजेपी का हर सिपाही, चाहे नायब सैनी हो, चाहे कैप्टन योगेश हो, और चाहे अमित शाह हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, और चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, इतना संतुलन हर देश भगत आदमी, हर राष्ट्र भगत आदमी और हर अपने राष्ट्र के देश के लिए काम करने वाला है। और भारत की अर्थव्यवस्था जो है चरम पर ले जाने वाले हैं ये लोग। क्या लग रहा भाई साहब, डरे वैसे लग रहे, हार मान ली क्या? किस चीज की हार मान ली? चुनाव में कतई नहीं हार मान रहे। कांग्रेसी चाहे हमारे चूल्हे लीप जाओ, वोट बीजेपी देंगे। चूल्हे भी लीप जाओ? हाँ, वोट बीजेपी देंगे। क्यों देंगे? अरे इतनी सारी फ्री की योजना की घोषणा कर दी, कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री, 6000 पेंशन, 2 लाख नौकरी दे दी। पहले भी करी थी घोषणा, तो 10 साल पहले भी करी थी, सारी करी थी, दे दिया कुछ। कह रहे अब की बार हालात बदल देगा, नया हाथ है अब की बार। या ये लोग क्यों हालात बदलेगा, इसने हटा दो। या ये लोग कह रहे हैं क्या हालात बदल देगा यू। अरे विनेश फोगाट कह रही है अगर हाथ को वोट देना तो थप्पड़ मारने का काम ये हाथ करेगा, विकास होगा हल्के का। पर जब तो लोग इसने हटावे हैं, जब तो ये हाथ ने हटावे हैं, थप्पड़ नहीं लगना चाहिए। अच्छा, और तो कैप्टन को वोट देने के पीछे की वजह? किसकी? कैप्टन को, योगेश को। कैप्टन मोदी भगत, हाँ मोदी देश खातर करा, देश के लिए मोदी लड़े है, हम उसके साथ। हाँ, राहुल गांधी? राहुल गांधी देशद्रोह है, देशद्रोह है। कैसे? कैसे क्या? सब सारे भाइया ने मेरा है, कुआं मेरा पे है, कुआं सारे हैं। वो कहता है मैं युवाओं की बात करता हूँ, मजदूरों की बात करता हूँ, किसानों की बात मैं मजदूरों की बात मैं करूँ, किसानों की बात मैं करूँ ना। धान हरियाणा में राहुल गांधी लगा में बात करे हैं, धान से कटवान भी आज हम वोट जिबिन देवा उठती जिबिन देवा, नाराजगी, बस नाराजगी है। हाँ जी, बेहतर शब्दावली में बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रहे था भाई, वोट तो बीजेपी ने देंगे। मरे से जीता बोल रहे हैं, खुल के नहीं बोल रहे। जमा खुल कर बोल रहा है भाई, वोट बीजेपी की देंगे। क्यों देंगे? मर्जी मारी मर्जी। आज ही क्या है माहौल? बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी को गिरना, बस बीजेपी को वोट देना, कुछ नहीं। क्यों देना है? बीजेपी की नीतियों से, बीजेपी की जो नीति है वो हर वर्ग के लिए नीति है और हर वर्ग के लिए बेहतर नीति है। और आपको एक बात और बता दूं, अमेरिका के अंदर कोई भी झूठ बोलकर राजनीति नहीं कर सकता। वहाँ लिखित है कि जो आप मैनिफेस्टो में लिखोगे, जो आप सभा में बोलोगे, वो झूठ के आगे नहीं, जो कर सकते हो वही बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक आज़ादी है कि आप खासकर राजनीति के लोगों को कि कोई वायदा कर जाओ, कितनी झूठ बोल जाओ, आपकी कोई बंदिश नहीं, लाख बोल जाओ, करोड़ बोल जाओ, कोई बात नहीं है। हम अमेरिका की वो बात है ना कि झूठ बोलकर राजनीति नहीं करनी है, जो सच्चाई है। और सच्चाई में ये है कि जितना पब्लिक को फायदा दे सकती है, कल्याणकारी योजनाओं का, नौकरी दे करे, राष्ट्र का निर्माण करके और उनको बेहतर सुविधाएं दे करे, किसानों के मामले में
और इरिगेशन के मामले में, सिंचाई के मामले में गरीबों को अनेक योजनाएं दे करे, लोन दे करे या जनधन योजना दे करे। ये इतनी योजनाएं हैं कि फ्री में तो बिना ब्याज के तो बीजेपी जो है लोन देती है लोगों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना से। और जो आदमी बेहतर ढंग से चलाता है, आपको एक बात और बता दूं, भारत के अंदर 25 करोड़ लोग बीजेपी ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाए हैं। 7 करोड़ लोगों को जो है मकान बना कर दिए हैं। अरे वो कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। हाँ, अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा। 80 करोड़ लोग वो भिखारियों को नहीं दिया है। 80 करोड़ जो निम्न स्तर से लेकर ऊपर उठने का प्रयास कर रहे थे, उनको एक बैसाखी दी है, एक सहारा दिया है कि जो आप कमाते हैं वो तो आपके खाते में आपके पास है ही, और आपको गरीबी रेखा से ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो देकर हम आपको और ऊपर उठाएंगे। यानी आप मानते हैं 80 करोड़ लोग गरीब है देश में? बिल्कुल नहीं मानता मैं 80 करोड़ लोग हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि जो 125 करोड़ हैं उनमें से 25 करोड़ लोग जो है संपन्न होके गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। लेकिन बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो बेहतर ढंग से उसको ठीक ठाक रोटी मिलती है, तो उसको रहने का स्तर सुधारने के लिए, बेहतर पानी व्यवस्था के लिए, बढ़िया ढंग का जीवन यापन देने के लिए इन कल्याणकारी योजनाओं से, और जैसे भोजन की व्यवस्था करती है, सरकारी स्कूलों में भी मिड डे मील आदि दिया जाता है, वो उनके रहने के स्तर के सुधार के लिए दिया जाता है। जापान के अंदर आपको बता दूं, 60 साल के बाद हर व्यक्ति की 6,000 रुपये पेंशन है, 70 साल के बाद 8,000 रुपये है, और 80 साल के बाद 15,000 रुपये पेंशन है। जितना आदमी वृद्ध होता जाएगा उतनी उसको आवश्यकता या फिजिकली या स्वास्थ्य के लिए जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए वो उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। गरीबी को गरीब बनाने के लिए नहीं, उसको स्वाभिमानी बनाने के लिए योजनाएं दी जाती हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की लहर है इस बार हरियाणा में। देखो वो तो अपनी सोच है, लेकिन हमारी सोच ये है कि भाई जी जीतेंगे। अच्छा, हाँ। विनेश फोगाट क्यों नहीं? नहीं, वो अब उनका अपना वो लेवल है और हमारा अपना जो फूल का निशान उसके पार्टी के हिसाब से ये जीते। क्या लग रहा है, सहानुभूति मिलेगी विनेश फोगाट को? देखो यूँ है, सहानुभूति तो हमारे कैप्टन योगेश को भी मिलेगी, वो भी हमारी बहन है, हमारी बेटी है, लेकिन राजनीतिक एक उसके ऊपर यानी कि योगेश जो है ना काफ़ी मतों से विजयी होंगे, और पूरी जनता बोलती है ये हम नहीं बोलते, आंकड़े उठा के देखो आप। और जनता ने इतना प्यार दिया है भाई को, वो आप देखो घूम के। अरे मोदी के खिलाफ इस बार गुस्सा है पूरा हरियाणा में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये कुछ हैं जो ये कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मोदी से सभी जो भी है ना हमारे राष्ट्र के लोग सभी प्यार करते हैं, हरियाणा वासी प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने इतने विकास कार्य करवाए हैं। क्या लगा था, मोदी के खिलाफ गुस्सा है क्या इस बार? नहीं जी, कोई भी किसी प्रकार का